मैं रोक देता हूँ सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। पिछले कुछ सालों से आपने ध्यान दिया होगा, इंडिया में रोड रेजेस के केसेस लगातार काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इतने सारे केसेस हाईलाइट होने के बाद और इतनी सारी चीजें लाइव सामने आने के बाद अब इस पर कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लिया जाएगा, ताकि लोगों के अंदर एक डर बैठ सके और वो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचें। क्योंकि भाई कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट नहीं थी, ना ही कुछ होने के बाद लोगों को पता चल पाता था। लेकिन आज के टाइम पर सारी चीज़ों के लाइव वीडियोस बन जाते हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि दोषी कौन है। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली फिर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता इन पर, और इसीलिए ये सारे केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इंसिडेंट देखिए जिसे रिसेंटली कर्नाटका से मिस्टर एजाज ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि रात के समय एजाज और उनके साथ उनके 4 और दोस्त रात के समय अपने कार से मुगदल से मस्की की तरफ जा रहे थे। ये एक 2 लेन रोड है जिस पर बहुत ज्यादा कोई गाड़ियां नहीं दिख रही हैं। इनफैक्ट ये काफी ज्यादा सुनसान भी है, लाइटें वगैरह भी इस रोड पर नहीं लगी हुई हैं। देखकर ऐसा लग रहा कि ये कोई रूरल एरिया है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, इनको एक लॉरी का ड्राइवर रोकता है और आगे जाने से मना करता है। वो बोलता है कि 4-5 किलोमीटर आगे कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो गाड़ियों पर अटैक कर रहे हैं। अब इन भाई लोगों को शायद कोई ज़रूरी काम होता है और इनको जाना होता है, इसलिए ये अपने गाड़ी का शीशा ऊपर करते हैं और अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। और जैसे ही ये उस स्पॉट पर पहुंचते हैं वैसे ही इनको दिखाई पड़ता है कि वाकई में 3-4 लोग सड़क के किनारे खड़े हुए हैं और गाड़ियों पर अटैक कर रहे हैं। ये शायद पत्थर वत्थर मार कर गाड़ियों को तोड़ रहे हैं और रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक पत्थर कार के विंडशील्ड पर लग भी जाता है, जिससे विंडशील्ड टूट जाती है। हालांकि कार ड्राइवर रुकते नहीं हैं, ये स्पीड को बढ़ाकर स्पॉट से निकल जाते हैं। इधर कर छोड़ा मैं दे तो खंडे छोड़ो, ग्लास चेंज करने का था। उसे मारना करा था, मुझसे उड़ाना था, देखो ना उसे उड़ाना था। देखो एक वीडियो तो आना था नहीं, आंधा वीडियो तो आना था नहीं। कैसा गया ग्लास यहाँ देखो पूरा बुकनी मैं ये बड़ा समझा, मैं इसे बड़ा समझा, मैं बड़ा को बड़ा उड़ाना था। देखो जाना तुम्हें गाड़ी कंट्रोल में रहती है, गाड़ी नहीं रहती कंट्रोल। गाड़ी खड़े में तो मिलता ना। बड़ा अच्छा पत्थर लेके मारे हो, जबरदस्त पड़ा ना। कांच चुभा मुझे पीछे से कितना जगह चुका कांच नहीं, मुझे कांच उछले है, मैं कर सामने रखा था, तुम देखेंगे। अब भाई यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा था उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते। ये लोग लूटने की कोशिश कर रहे थे या फिर ऐसे फालतू में ही अटैक कर रहे थे, वो तो नहीं पता। लेकिन जो भी था काफी खतरनाक था। आप रोड को देखकर ही समझ सकते हैं कि यह कितना ज्यादा सुनसान है और यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे रोड्स पर मेनली लोग गाड़ियों पर इसीलिए अटैक करते हैं ताकि वो उन्हें रुकवा कर लूट सकें। अच्छी बात है कार ड्राइवर ने यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकी। बाकी जैसा कि यहाँ पर इनको 4-5 किलोमीटर पहले से ही पता चल गया था कि आगे कुछ लोग गाड़ियों पर अटैक कर रहे हैं, तो कार वालों को रूट चेंज कर लेना चाहिए था, क्योंकि भाई रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं होता है। मान लो यहाँ पर ज़्यादा लोग होते, लाठी डंडों से अटैक कर देते, गाड़ी वाड़ी तोड़ देते या फिर पैसेंजर्स को चोट पहुँचा देते, तो फिर क्या होता। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सोच समझ कर चलनी चाहिए। हालांकि इसके बाद एजाज ने पुलिस में कंप्लेन भी किया और वहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो इस जगह पर आए और इंक्वायरी किया, लेकिन उन्हें शायद कुछ मिला नहीं। उन्होंने बोला कि वहाँ पर कोई नहीं था। अब भाई सारी चीज़ें सामने होने के बाद भी पुलिस वालों को कैसे ये लोग नहीं मिलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। ये इंसिडेंट देखिए जिसे लास्ट ईयर पंजाब से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि ये अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी एक क्रॉसिंग पर जहाँ ये ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होते हैं वहाँ बीच में खड़ा होकर एक पुलिस कांस्टेबल मैनुअली ट्रैफिक क्लियर करवा रहा होता है। अब जिस तरफ ये डैश कैम वाली कार है उधर का ट्रैफिक क्लियर हो रहा है, मतलब गाड़ियां आराम से निकल रही हैं, इनको रोका नहीं गया है। लेकिन तभी होता क्या है, चौराहे के पास पहुंचते ही व्हाइट कलर की ऑल्टो आती है और इस पुलिस कांस्टेबल का पूरा ध्यान उसी ऑल्टो पर चला जाता है। इस ऑल्टो के जो ड्राइवर हैं वो शायद दरोगा वगैरह होते हैं। तो ये जो पुलिस कांस्टेबल हैं वो इनको सैल्यूट करते हैं और आगे निकलने के लिए बोलते हैं। हालांकि इनका ध्यान डैश कैम वाले कार पर बिल्कुल भी नहीं था, ना ही इन्होंने डैश कैम वाले कार को एक बार भी हाथ दिखाकर रुकवाया है।
अब जैसे ही डैश कैम वाली कार एकदम बीच में पहुंच जाती है और कांस्टेबल का ध्यान जाता है तो वो तुरंत ही हाथ दिखाते हैं, लेकिन तब तक गाड़ी बीच में आ जाती है। अब दरोगा जी के सामने ऐसे अचानक से गाड़ी आ गई और उनको रास्ता नहीं मिला, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं इन्होंने अपने ऑल्टो को एक्सेलरेट करते हुए बिल्कुल डैश कैम वाले कार के सामने ले आया है और डैश कैम कार के ड्राइवर को गालियां दे रहे हैं। यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर बोलते हैं कि इन्होंने इशारा नहीं दिया था, लेकिन दरोगा जी बिल्कुल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। ये लगातार गालियां दे रहे होते हैं और कांस्टेबल से बोलते हैं कि इसका चालान भी काटो। इनफैक्ट एक जगह पर तो जब गुस्से में आकर इन्होंने झटके से ऑल्टो को आगे बढ़ाया तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेबल से लड़ने ही वाली थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। सर उसने इशारा नहीं दिया था सर, इशारा नहीं। मैं रोक देता हूँ सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन रोड्स पर जिनको रूल्स और रेगुलेशंस को प्रोटेक्ट करना होता है और जिनको ऐसे लोगों पर एक्शन लेना होता है, वही ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन उसके लिए इतनी सारी गालियाँ दे देना कहाँ तक सही है। और भाई इनके वॉइस को सुनकर आप काफ़ी अच्छे से समझ भी सकते हैं कि ये किस लेवल के गुस्से में है। ऐसा लग रहा है ये कुछ भी करने को तैयार है। डैश कैम वाली कार थोड़ी सी आगे होती तो ये इसको हिट भी करते थे, इनफैक्ट ये कांस्टेबल को भी हिट कर सकते थे। तो लोगों का अपने गुस्से पर कंट्रोल ना रख पाना सबसे बड़ा रीज़न बनता है किसी भी रोड रेज का। और भाई गुस्से में कई बार लोग तो दूसरों की जान भी ले लेते हैं। ये वाला इंसिडेंट देखिए जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 63 में एक टोयोटा फॉर्च्यूनर को रोड के बीच में खड़ा किया गया था। फॉर्च्यूनर में उस समय 2 लोग बैठे हुए थे और शायद ये उस समय ड्रिंक कर रहे थे। तभी होता क्या है कि पीछे से एक ट्रक आती है और उसका ड्राइवर हॉर्न बजाकर इनसे साइड मांगने लगता है। फॉर्च्यूनर के ड्राइवर कुछ देर तक गाड़ी को नहीं हटाते हैं। अब इसके बाद ट्रक का ड्राइवर थोड़ी देर तक वेट करता है और कुछ भी हरकत नहीं करता है। इसको लगता है कि ये अपनी गाड़ी को हटा लेंगे, लेकिन इसके बाद भी जब फॉर्च्यूनर नहीं हटाई जाती है तो वो फिर से एक बार हॉर्न बजाते हैं। हालांकि उसी के बाद ही ट्रक ड्राइवर किसी तरह से अपने गाड़ी को आगे निकालता है, क्योंकि इसको लेट हो रहा होता है। उसी बीच में इनसे थोड़ी बहुत कहा सुनी या फिर बातचीत भी होती है और ट्रक ड्राइवर आगे निकल जाता है। अब इस चीज़ से फॉर्च्यूनर का ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कुछ मीटर आगे जाकर ट्रक को साइड में लगवा लेता है और ट्रक ड्राइवर पर पिस्टल से फायर कर देता है। गोली सीधा जाकर ट्रक ड्राइवर के सर में लगती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हालांकि इसी के बाद तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और ट्रक ड्राइवर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अभी भी उनका इलाज दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएं। तो इस चीज़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी कितना भयानक रूप ले लेती हैं। पुलिस के मुताबिक इन्होंने लास्ट मंथ ही फॉर्च्यूनर खरीदा था और अभी 2 दिन पहले इस गाड़ी का नंबर मिला है। और जब ये सारी घटनाएं हुई तो फॉर्च्यूनर के लोग किसी रेस्टोरेंट के बाहर ड्रिंक कर रहे थे। चीज़ें वहीं से स्टार्ट हुई, गाड़ी को हटाने को लेकर कहा सुनी हुई, उसके बाद इन्होंने ये कर दिया। अब आप समझिए कि फॉर्च्यूनर के लोगों को यहाँ तक जाने की हिम्मत इसलिए आई क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, इनके पास पैसे हैं, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन इनके ऊपर नहीं लिया जाएगा। हो सकता है कुछ दिनों तक ये जेल में रहें, लेकिन उसके बाद ये आराम से बाहर आ जाएंगे और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर जिसके सर पर इन्होंने गोली मारी है, हो सकता है उसकी जान चली जाए या फिर जिंदगी भर वो कुछ कर ना पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई इन सारी चीज़ों से ना तो आज के टाइम पर लोगों को कोई फर्क पड़ता है, ना ही अपने गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटीज़ को कोई फर्क पड़ता है। इसीलिए लगातार आए दिन ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। बाकी आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।